हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर द नेकलेस और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो एक लेडी होती है जिसका नाम क्या होता है, मटिल्डा लॉयजल। क्या होता है, मटिल्डा लॉयजल। एंड वो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई होती है और उसकी फैमिली क्लर्क्स का काम करती है बेसिकली। अब उसकी फैमिली के पास कोई ऐसा तरीका नहीं था कि उसकी शादी के लिए दहेज अरेंज कर पाए, एंड उसके पास भी ऐसा कोई चांस नहीं था कि वो एक अमीर लड़के को फ्रेंड बना के उससे शादी कर ले। तो इन हालातों की वजह से उसे एक क्लर्क के साथ शादी करनी होती है और करनी पड़ती है। एंड वो क्लर्क कहाँ पे काम करता है, ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन में, ठीक है। क्योंकि जिसकी वजह से वो बहुत अनहैप्पी रहती है। वो हमेशा ये सोचती है कि मेरी किस्मत बहुत बेकार है, अनफेयर है और मुझे इससे ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था। वो और ज़्यादा बेटर डिज़र्व करती है और वो अपनी हालत देख देख के खुद के ऊपर गुस्सा उसको आता रहता है। उसकी अपार्टमेंट की हालत बहुत बेकार होती है, टॉर्चर्ड होती है, डर्टी वॉल्स होती है, फटा हुआ फर्नीचर होता है, जिसकी वजह से वो इरिटेटेड रहती है ना। शी यूज टू थिंक अबाउट द एलिगेंट डिनर्स। वो हमेशा सोचती रहती है कि काश हम बहुत अच्छा अच्छा डिनर कर पाते जो कि बहुत अच्छे अच्छे बर्तनों में सर्व होता। और उसका हस्बैंड हमेशा ही जो घर का खाना बना होता उसकी तारीफ़ करता था, जो कि सिंपल बर्तनों में सर्व होता था। उसके पास कोई भी फैंसी ज्वेल्स नहीं थे, मतलब ज्वेलरी नहीं थी, कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं थी। और उसकी एक फ्रेंड थी, स्कूल फ्रेंड थी, तो उससे मिलना पसंद भी नहीं करती थी क्योंकि उसकी स्कूल फ्रेंड जो थी वो बहुत रिच लेडी थी। उससे मिलने के बाद जो मटिल्डा है वो काफ़ी दिनों तक रोती रहती थी कि एक तो उसकी लाइफ देखो और एक मेरी लाइफ देखो। तो एक दिन उसका हस्बैंड जो है वो काम से घर आ रहा होता है, हैप्पी मूड में होता है और उसके हाथ में एक एनवेलप होता है। वो इन्फॉर्म करता है कि मेरे पास ये एनवेलप है, ये लो और इसे खोलो। तो मटिल्डा ने फटाफट उस प्रिंटेड कार्ड को पुल किया और वो बहुत एक्साइटेड थी कि इसके अंदर है क्या। तो एक्चुअल में वो उस लेटर के अंदर एक इनविटेशन होता है मिनिस्टर से और कपल को इनवाइट किया जाता है डिनर पार्टी के लिए मिनिस्टर के घर पे, है ना। तो शी वॉज सपोज टू बी डिलाइटेड, वो डिलाइटेड फील करती है। एंड मतलब मिस्टर लॉयजल ने सोचा कि वो बहुत खुश हो जाएगी मटिल्डा की ऐसी सी पार्टी का ऑफर है, लेकिन वो उसको देखकर बड़ा गुस्से में हो जाती है। उस इनविटेशन को देखकर बहुत गुस्से में हो जाती है और उसने कार्ड फेंका एंड अपने अंदर ही मुरमुर करने लग गई। तो उसका हस्बैंड पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई कार्ड देखकर। तो ही रिप्लाइड दैट ही थॉट, उसने कहा कि मुझे लगा कि तुम खुश हो जाओगे क्योंकि तुम कभी भी ऐसे टाइप के ओकेजन पे नहीं जाते हो और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को इनवाइट नहीं किया होता, जो खास लोग हैं वो ही इनवाइट किए गए। तो मटिल्डा ने कहा कि मैं पहनूंगी क्या इतनी ग्रैंड पार्टी में। तो ही स्टैमर्ड, तो वो अचानक से शॉक सा हो जाता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। तो ही फर्स्ट आस्क्ड हर टू वेयर द ड्रेस। तो बोलता है कि ऐसा करो, जो हम मूवीज़ के लिए जब हम मूवीज़ के लिए जाते हैं और जो तुम ड्रेस पहनती हो वही वाली ड्रेस पहन लेना। तो उसके बाद वो रोने लग जाती है और वो पूछता है कि बताओ क्या बात है, ठीक है। तो उसके बाद वो अपने आंसू पूछती है अपने गीले गालों से और कामली रिप्लाई करती है कि मैं इतनी बड़ी पार्टी का वो नहीं बनना चाहती, पार्ट नहीं बनना चाहती। और तुम ऐसा करो, किसी दूसरे एम्प्लॉई को ये कार्ड दे दो जिसकी वाइफ की कंडीशन मुझसे ज़्यादा अच्छी है। तो उसका हस्बैंड को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो रो रही होती है और वो पूछते हैं कि बताओ एक सिंपल ड्रेस की कॉस्ट कितनी है, मैं तुम्हें लाके दे दूंगा और ऐसी ड्रेस लेना जो तुम बाकी ओकेजन में भी पहन पाओ। तो सोचती है वो एक अमाउंट ऐसे सोचती है जो कि ना तो उसका हस्बैंड मना कर पाए और ना ही उस थोड़ा अचंभा ना हो वो प्राइस सुन के। तो कहती है कि मैं ड्रेस ला पाऊंगी 400 फ्रैंक्स में, है ना। तो मिस्टर लॉयजल जो है वो थोड़े हकबका से जाते हैं कि इतने ज़्यादा पैसे, 400 फ्रैंक्स,
इतने तो मैंने आज तक सेव किए हैं, क्योंकि मुझे अपने लिए गन चाहिए थी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट समर के लिए हंटिंग पार्टीज़ में जाना था। बट उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने जोड़े हुए पैसे तुम्हें दे दूंगा, तो मैं एक अच्छी सी ड्रेस बाय कर लेना। अब दिन आ रहा था पार्टी का, मैटिल्डा अभी भी खुश सी नहीं थी, उसकी ड्रेस तो ऑलमोस्ट रेडी थी। ऑन डे हर हस्बैंड आस्क्ड हर अगेन, तो जब डे आने वाला था, वन डे एक दिन क्या हुआ, उसके हस्बैंड ने उससे दोबारा पूछा कि तुम कुछ दिनों से स्ट्रेंजली क्यों बिहेव करते हो। मटिल्डा कहती है कि वैसे तो मेरे पास ड्रेस आ गई है, लेकिन मेरे पास उस पर पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है, और मैं फिर अट्रैक्टिव कैसे लगूंगी। तो कहती है कि विदाउट ज्वेलरी तो मैं ऐसी लगूंगी कि मैं बड़ी सी पार्टी में एक गरीब सी इंसान आ गई। वो कहती है कि ऐसा करती हूँ, मैं पार्टी में नहीं जाती। तो उसका हस्बैंड कहता है कि तुम नेचुरल फ्लावर्स वेयर कर लो ना, वो बहुत अच्छे से लगेंगे और अट्रैक्टिव लगेंगे। तो रिप्लाई करती है कि मैं अमीरों की पार्टी में ऐसी चीप नहीं लगना चाहती। तो कहती है कि चल, तो कहता है कि चलो तुम अपने ना स्कूल फ्रेंड के पास चले जाओ, मैमे फ्रॉस्टर के पास, उसके पास ज़रूर कुछ ना कुछ होगा ज्वेलरी, और तुम उसे उधार ले आना। तो मटिल्डा हैप्पी हो गई ये आइडिया सुन के, तो जाती है मैमे फ्रॉस्टर के घर पे अगले दिन, और वो बहुत स्ट्रेस होती है पार्टी के लिए और ज्वेलरी के लिए। तो मैमे फ्रॉस्टर अपना क्लोजेट खोलती है, ज्वेलरी बॉक्स निकालती है, और वो कहती है कि चुन लो जो तुम्हें चाहिए। तो वो ब्रेसलेट्स देखती है, पर्ल कॉलर्स देखती है, वेनेटियन क्रॉस देखती है, गोल्ड का ज्वेल्स देखती है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि क्या पहनूं क्या छोड़ूं। तो वो मिसेस मैमे फ्रॉस्टर से पूछती है कि तुम ही सजेस्ट कर दो कि क्या पहनूं, है ना। तो मैमे फ्रॉस्टर से कहती है कि तुम्हारे पास और कुछ है इसके अलावा। तो कहती है कि हाँ तुम देख लो जो तुम्हें सही लगता है। तो उसके बाद उसने एक सुपर्ब डायमंड नेकलेस देखा, जो कि एक ब्लैक सेटिन बॉक्स में था। तो उसने अपने कपकपाते हाथों से वो निकाला और उसे पहना, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई मटिल्डा, क्योंकि वो नेकलेस बहुत सुंदर लग रहा था। तो उसकी वो पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे डायमंड नेकलेस उधार पे ले लूँ। तो कहती है कि हाँ ले लो। मटिल्डा जो है अपनी फ्रेंड को हग करती है, गले लगाती है अफेक्शन के साथ, और फिर चली जाती है उस घर से, ठीक है। तो अब पार्टी वाला डे आया था। मेमे लॉजल को बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही होती है उस दिन, बहुत एलिगेंट और ग्रेशियस लग रही होती है, वो बहुत खुश होती है, वो जॉय में थी। सारे मैन उसको नोटिस कर रहे थे, एंथुजियाज्म कॉन्फिडेंस के साथ वो मूव कर रही थी, बहुत हैप्पी थी, सारी अफेक्शन उसको मिल रही थी। अब कपल की जो पार्टी है, कपल जो है पार्टी से 4 बजे मॉर्निंग में निकल जाते हैं। मिस्टर लॉयजल ऑलरेडी 12 बजे सो गए थे, 3 मैन और थे, उन सब के साथ वो सो गए थे पार्टी को, और जो वाइफ्स थी वो एंजॉय कर रही थी पार्टी को। तो मिस्टर लॉयजल जो है वो एक छोटा सा मतलब एक टाइप का वार्म क्लॉथ लगा लो आप, वो अपनी वाइफ के शोल्डर पे डाल देते हैं जब वो लीव करने वाले होते हैं। तो उस वार्म क्लोथ की वजह से, क्योंकि पार्टी ड्रेस जो है वो बहुत रुइन हो रही होती है एंड ख़राब हो रही होती है, एंड वो ज़्यादा प्रिटी नहीं लग रही होती, तो वो पार्टी को जल्दी जल्दी लीव करना चाहती है, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि रिच लेडीज़ जो खुद को कवर किया हुआ, जिन्होंने रिच फर्स में, वो एक चीप कपड़ा देखें जो उसके ऊपर है, ठीक है। तो दिस वॉज बिकॉज उसने खुद को ये दिखाया था कि वो बहुत अमीर लेडी है, उसने न्यू ड्रेस पहनी है, डायमंड नेकलेस है। तो मिस्टर लॉयजल उसको बोलते हैं कि तुम यहीं रुको, हम कैब को कॉल कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी में होती है, और वो स्टेयर्स से जल्दी जल्दी नीचे चली जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसे कोई भी नोटिस करे कि उसके ऊपर एक बहुत चीप सा शॉल टाइप का है ना। एज दे गॉट ऑन द स्ट्रीट, जैसे ही वो गली में आए, वो कैरेज के लिए देख रहे थे, ताकि जो कि उनको घर छोड़ दे, बट उन्हें कोई कैरेज नहीं मिल रहा था। फिर उन्हें एक कोचमैन मिला कुछ डिस्टेंस में, एंड वो उनको बुलाना स्टार्ट कर दिया। कोचमैन भी नहीं रुका, उसके बाद वो वॉक करे जा रहे थे रिवर के पास, एंड फाइनली उन्हें कैरेज मिला, जो कि बेसिकली पेरिस वगैरह में कैरेजेस होते हैं। तो वो कैरेज में चढ़ते हैं दोनों, और वो अपने घर पे पहुंच जाते हैं। अब दोनों के दोनों बहुत थके होते हैं, एंड एंथुजियाज्म एंड फन वाला डे था वो मेमे लॉजल के लिए, और वो ख़त्म हो गया है। तो मिस्टर लॉयजल को ये याद आता है कि उन्हें अगले दिन 10 बजे पहुंचना है मॉर्निंग में अपने ऑफिस में। तो लास्ट अब जैसे कि पार्टी ख़त्म हो रही होती है, दिन भी ख़त्म हो जाता है, तो लास्ट टाइम अपने आप को देखना चाहती है मिरर में कि वो कितनी सुंदर लग रही थी। तो खुद को वो रैप हटाती है और खुद को देखती है ब्यूटीफुल ड्रेस और नेकलेस में, और वो रोने लग जाती है अचानक से कि नेकलेस तो मिसिंग है, वो उसकी नेक पे नहीं था। तो मिस्टर लॉयजल जो है वो हाफ अनड्रेस्ड हो चुके थे उस टाइम तक, एंड वो सोने के लिए जा रहे होते हैं, और अचानक से जैसे उसकी रोने की आवाज़ आती है उसकी वाइफ की, तो पूछने लग जाते हैं कि क्या हो, तुम क्यों चिल्ला रही हो। तो कहती हैं कि अरे मेरे जो गले में नेक था मैमे फ्रॉस्टर का, वो खो गया, शायद कहीं गिर गया, अब मेरी नेक पे नहीं है।
तो जो ड्रेस के फोल्ड्स हैं उन पे चेक करने लग गए कि यहाँ पे तो नहीं अटक गया ड्रेस में, एंड पॉकेट्स में देखने लग गए, लेकिन कहीं पर नहीं मिला। एंड वो सोचते कि मिनिस्टर के हाउस पे ही कहीं वो गिर गया होगा, ठीक है। तो अब मेमिल ओज़ल जो है वो रिमेंबर कर रही होती, सोच रही होती हैं कि शायद वो मिनिस्टर के घर पे गिर गया होगा। तो मिस्टर लॉयज़ल जो है वो सोच रहे होंगे कि शायद क्या पता गली में गिर गया हो और हमें गिरने की आवाज़ ना आई हो, या फिर क्या पता कैब वगैरह में खो गया हो। तो रिप्लाई करती है कि शायद ये पॉसिबल हो सकता है। एंड वो जाती हैं, वो याद करने के लिए कहते हैं कि बताओ तुमने लास्ट टाइम कब देखा था वो नेकलेस। तो कहते हैं कि, तो रिप्लाई करते हैं कि हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अलग अलग जगह पे शायद वो शायद इन तीनों जगह में से किसी एक जगह वो गिर गया हो। और वो कहती हैं कि क्या आपने कार का नंबर नोटिस किया था। तो दोनों के दोनों उनको याद नहीं होता कि कैरेज का क्या नंबर होता है। उसके बाद वो दोनों के दोनों डीमोटिवेटेड फील करते हैं कि अचानक से उनके साथ क्या हो गया। मिसेस लॉयज़ल, मिस्टर लॉयज़ल जो दोबारा से, जैसे वो अनड्रेस्ड हो गए थे तो दोबारा से ड्रेसअप होते हैं और फटाफट से जाते हैं वॉक करते करते, एंड सारी जगह देखते हैं कि कहाँ गिरा। एंड जो वाइफ होती है वो घर पे ही रहती हैं, इवनिंग गाउन में ही होती हैं। और उसके हस्बैंड जो है वो आते हैं मॉर्निंग में 7 बजे और वो अनाउंस करते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ही ऑल्सो वेंट टू द पुलिस, वो पुलिस के पास जाते हैं, कैब ऑफिस में पूछते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डलवाते हैं कि अगर किसी ने ये ढूंढा है तो उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो उन्होंने वेट किया अपने हस्बैंड के साथ पूरा दिन, और जब वो रिटर्न हुए तो उन्होंने अनाउंस किया कि उन्हें, जो मिसेस लॉयज़ल होती हैं वो अपने हस्बैंड के लिए वेट कर रही होती है पूरे दिन से। लेकिन जैसे उनके हस्बैंड आते हैं घर पे तो अनाउंस करते हैं कि नेकलेस तो कहीं भी नहीं मिला। तो अपनी वाइफ को कहते हैं कि तुम ऐसा करो, मैमे फ्रॉस्टर को कह दो कि आपका नेकलेस जो वो टूट गया था और हमने रिपेयरिंग के लिए दिया हुआ है। तो एक हफ्ते बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, हम ऐसा ही सेम नेकलेस उनके लिए बाय कर देते हैं अगर हमें ओरिजिनल वाला नहीं मिल रहा। तो उन्होंने पूरी मार्केट छान मारी ऐसे ही नेकलेस को ढूंढने के लिए। तो एक शॉप मिली, पैलेस रॉयल, एंड वहाँ पर वो जो नेकलेस था वो 36,000 फ्रैंक्स का था, एंड डिस्काउंट था 4,000 फ्रैंक्स का। तो मिस्टर लॉयज़ल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे जो कि उनके फादर ने उनको दिए थे डेथ से पहले। तो उन्होंने बाकी जो मनी थी वो दूसरे मनी लेंडर से बोरो की थी, एंड एक न्यू नेकलेस उन्होंने बाय किया, है ना। पूरा अमाउंट पे करने के बाद जो मिसेस लॉयज़ल थी उन्होंने अपनी फ्रेंड को नेकलेस रिटर्न कर दिया, और उनकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें पहले ही इसको रिटर्न कर देना चाहिए था क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। तो उसकी फ्रेंड ने वो ओपन भी नहीं किया एंड चेक भी नहीं किया जो मिसेस लॉयज़ल ने नेकलेस दिया है। मिसेस लॉयज़ल बहुत वरिड थी कि उसे अगर पता चल जाएगा कि मैंने नेकलेस को रिप्लेस किया है तो बोलेंगे कि मैं चोर हूँ। बट उन्होंने खोला ही नहीं वो बॉक्स, ठीक है। तो मिसेस लॉयज़ल ने रियलाइज़ किया कि अब लाइफ जो कितनी हॉरिबल हो जाएगी, उन्हें लोन पे करना है जो उन्होंने नेकलेस के लिए लिया था, हर हालत में हमें खर्चे कम करने होंगे, ज़्यादा बचाना होगा, है ना। उसके बाद उन्होंने अपनी मेड को हटा दिया, अपना घर चेंज कर लिया, किराए पर वो रहने लग गए। उन्होंने किचन का बोरिंग वर्क जैसे बर्तन मांजना, खाना पकाना वो सब सीख लिया था। उसके बाद क्लोथ्स को वॉश करती थी, तार पर सुखा देती थी, और गलियों में जाती थी पानी भरने के लिए। और उनके पास जो थोड़ी बहुत मनी होती थी उससे वो एकदम ऑर्डिनरी पीपल की तरह ड्रेसअप होती थी, ग्रॉसरी शॉप जाती थी, बुचर शॉप जाती थी, फ्रूट शॉप भी, ताकि वो डेली उसका चीज़ें खरीद सके। उनके हस्बैंड भी बहुत मिजरेबल कंडीशन में थे, उन्हें इवनिंग में एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था और वो रात को कॉपिंग वर्क करते थे ताकि उन्हें 5 सॉस एक पेज के मिल जाए, एक टाइप की करेंसी है। ऐसा उन्होंने 10 साल तक किया, जब और इस 10 सालों में उन्होंने अपना सारा का सारा कर्जा जो है वो उतार दिया था। बाय दिस टाइम, इस टाइम तक जो मिसेस लॉयज़ल है वो एक हार्ड वर्किंग वुमेन बन गई थी पुअर हाउस होल्ड की। उन्होंने अपने खुद को देखना स्टार्ट कर दिया कि वो कितनी बूढ़ी बूढ़ी सी उनके लगने लग गई, उनके हेयर्स अजीब से लगने लग गए हैं, उनके हाथ लाल हो गए हैं और वो लाउड वॉइस में बोलने लग गई हैं। बहुत टाइम तो खुद को अच्छा फील कराने के लिए जब उनके हस्बैंड वर्क पे चले जाते थे तो वो विंडो के साइड में बैठती थी और वो उस पार्टी वाले दिन को याद करने लग जाती थी जो कि मिनिस्टर हाउस पे थी। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता था कि वो उस दिन कितनी सुंदर एलिगेंट लग रही होती हैं, और उन्होंने इमेजिन किया कि आज उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा बेटर होती है अगर वो नेकलेस ना खोती। तो सोचते हैं कि लाइफ भी कितनी अनप्रिडिक्टेबल है ना, एक छोटी सी स्टेप इंसान की पूरी लाइफ बदल देता है। तो एक दिन वो
वीक का जो स्ट्रेस है वो रिलीव करने के लिए टहल रही थी चैम्स एलिसिस के पास एंड उन्होंने एक लेडी को देखा जो कि एक बच्चे के साथ वॉक कर रही थी। वो यंग, प्रिटी और अट्रैक्टिव लेडी होती है और उस लेडी का नाम क्या होता है, मैमे फ्रॉस्टर, मतलब वो उनकी फ्रेंड ही थी। तो मिसेस लॉइजल ने सोचा कि मुझे उससे बात करनी चाहिए या नहीं, तो डिसाइड कर दी कि मैंने तो इसका नेकलेस वापस दे दिया, सारे कर्जे भी उतार दिए, अब ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मैं इससे बात ना करूँ। तो उसके बाद जैसे ही मिसेस लॉइजल के पास वो आती है तो वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग जेने। तो फ्रॉस्टर जो वो कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो सामने वाली लेडी को पहचान नहीं पाती एंड वो कहती है कि शायद आपने किसी रॉन्ग पर्सन को आइडेंटिफाई किया है, मैं कोई और हूँ, मैं आपको नहीं जानती हूँ। तो मिसेस लॉइजल कहती है कि मैं तुम्हारी ओल्ड फ्रेंड हूँ एंड जैने फ्रॉस्टर बहुत शॉक हो जाती है उसको देख के कि ये मेटिल्डा है, इस टाइप से वो तुम तो बहुत अजीब पुअर सी दिखने लग गए और तुम्हारा लुक ही चेंज होने लग गया। तो रिप्लाई करती है कि हमारे कुछ मुश्किल दिन चल रहे हैं जब से हम लास्ट टाइम मिले हैं, मेरी लाइफ बहुत मिजरेबल हो चुकी है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो फ्रॉस्टर पूछती है कि क्यों, मैं तुम्हारे बुरे दिन के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो मैटिल्डा ने कहा कि मैंने तुम्हारा नेकलेस खो दिया था और पॉसिबल नहीं था कि मैं तुम्हें रिटर्न कर सकूँ। तो मैमे फ्रॉस्टर कहती है कि ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि तुमने मेरा नेकलेस खो दिया क्योंकि तुमने वो रिटर्न कर दिया था। तो मैटिल्डा ने किया कि हमने सिमिलर नेकलेस ढूंढा, 10 सालों तक कर्जा दिया क्योंकि वो इतने रिच नहीं है कि वो इतना एक्सपेंसिव नेकलेस जो वो अफोर्ड कर सके। मैटिल्डा कहती है कि अब जो हमारा कर्ज है वो फाइनली उतरा है एंड मैं बहुत खुश हूँ जितना भी हमारे पास है आज के टाइम में। तो जेने सरप्राइज हो जाती हैं एंड वो मैटिल्डा से कहती है कि क्या वो सच्ची में डायमंड नेकलेस है क्या जो तुमने मेरे को लॉस्ट नेकलेस के बदले दिया है। तो कहती है कि हाँ डायमंड नेकलेस है। तो मैमे फ्रॉस्टर उसको टच करती हैं और उसको गले लगा लेती हैं और वो कहती हैं कि जो नेकलेस तुमने मुझसे लिया था ना वो फेक नेकलेस था, फेक डायमंड नेकलेस था और वो 500 फ्रैंक से ज़्यादा का नेकलेस नहीं था। तो इस तरीके से हमारी जो स्टोरी है वो फाइनली ख़त्म होती है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।